अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा 14 अगस्त मुबारक हो। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है वो कल ख़त्म हुआ और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो 251 रन पे उनके 8 विकेट्स अभी गिरे हैं और 34 रन की वो लीड ले चुके हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो 217 रन पे पूरी टीम आउट हो चुकी थी। अगर हम पिच का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं, जो पिच है वो अभी भी बहुत मुश्किल पिच है बैटिंग के हिसाब से, इतनी इजी पिच नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई बैटिंग करते हुए, उस तरीके से वेस्ट इंडीज़ को भी अ, हुई प्रॉब्लम करते हुए। लेकिन जिस तरीके से ब्रैथवेट ने ग्रेग ब्रैथवेट ने जिस तरीके से बैटिंग की है, हालांकि मैं ये समझ रहा था जब 2 रन्स पे 2 आउट हो चुके थे वेस्ट इंडीज़ के, जब इनिंग स्टार्ट हुई तो मैं ये समझ रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को, पाकिस्तान को कम से कम 150 रन के अंदर पूरी टीम आउट कर देनी चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है वो वेस्ट इंडीज़ से बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। और जिस किस्म की पिच थी, जितना घास हमें पिच पे नज़र आ रहा था, उस हिसाब से पाकिस्तान को जल्दी आउट करना चाहिए था। लेकिन ब्रैथवेट ने जिस तरीके से बैटिंग की है, बहुत ही एक क्लेवर, एक एक्सपीरियंस, एक सेंसिबल इनिंग की तरीके से बैटिंग की है। एक प्रॉपर, एक जो ओपनर होता है, एक टेस्ट क्रिकेट का जो ओपनर होता है। और आप एक चीज़ देखिएगा उसके अंदर कि इस पिच के हिसाब से जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेली, या हम जब जब भी बैट्समैन, जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे, जब घास वाली पिचेस के ऊपर या बॉल उस पिच, जिस पिच के ऊपर बॉल स्विंग सीम होता था, तो उसके ऊपर बैटिंग किस तरीके से बैट्समैन करते थे, ब्रैथवेट को देख के वो चीज़ नज़र आई। क्योंकि हम जब भी अपने सीनियर से पूछते थे, जो हमारे बैट्समैन होते थे, वो यही कहते थे कि जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ आपने दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। वो क्या रखनी है कि जो बॉल सीधा मुंह पे मिलेगा, पूरा बॉल मुंह पे मिलेगा, उसको आपने खेलना है। और वो ये समझाते थे कि वी में खेलना है, वी में। दूसरा कि ऑफ स्टंप से बाहर बहुत ज़्यादा बॉल होगा तो उसको सिर्फ कट मारने जाना है, अदरवाइज उसके अलावा आप किसी बॉल को नहीं छेड़ेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है, दूर है, उसको छोड़ दें, उसको उसको जाने दें, उसको रिस्पेक्ट दें। क्योंकि ये पिच ऐसी है कि इस पे शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल काम है। हमें हमें वही चीज़ नज़र आई ब्रेथवेट के अंदर। क्या सेंसिबल और क्या शॉट सिलेक्शन! 2 शॉट्स खेल रहे थे, कट शॉट खेल रहे थे या मुंह पे सीधा बॉल खेल रहा। आपने देखा सीधे चौके उन्होंने कितने ज़्यादा लगाए हैं। तो ये एक किसी यंग ओपनर के लिए, इवन इवन जो एक्सपीरियंस ओपनर भी है, जो स्टिल अभी क्रिकेट खेल भी रहे हैं, वो भी ब्रेथवेट की इस बैटिंग को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इस पिच के ऊपर किस तरीके से बैटिंग की जाती है। उसके साथ साथ जो होल्डर ने बैटिंग की है, ठीक है, शॉट्स खेलते हैं, वो अटैकिंग प्लेयर है, हाइट उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 सी जगह पे वो उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है, वो स्विंग को या सीम को किल कर जाते हैं आगे आके। वो भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत अच्छी इनिंग खेली, पीछे की बॉल उन्होंने मारा, मुंह पे की उन्होंने मारा, सेंसिबल। उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गए और सिर्फ चलाने लग गए, मारने लग गए, बस जल्दी जल्दी रन्स करें। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की 50 रन किए इस पिच के ऊपर। 50 रन बहुत 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 ज़बरदस्त इनिंग है। बैड लग रही ब्रैथवेट की कि वो 100 नहीं कर सके। बहुत आला किस्म का 100 होता। स्टिल मैं ये समझता हूँ उन्होंने 100 ही किया है, इतनी आला उन्होंने बैटिंग की है। पाकिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से अब थोड़ी सी बात करता हूँ। इस पिच के ऊपर देखें, जिस तरह ब्रैथवेट ने खेला या होल्डर ने खेला, सबकी कोई या चेज भी जब बैटिंग कर रहे थे, सबकी कोशिश ये थी कि ज़रा सा ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जाएगा हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो खेलने वाला बॉल नहीं है इस पिच के ऊपर। हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, अगर आप इकॉनमी देखें 3 से कम है, 2.5 से कम इस तरह है। लेकिन हमारे बॉलर्स ने बॉल ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर किए हैं, जिसको उन्होंने जाने दिया को, या बीच में अगर करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मुंह पे जा रहा था, जिस पे चौके भी लग रहे थे। थोड़ा सा बॉल पीछे करते, खिंचा हुआ बॉल करते, विकेटों के बीच में बॉल करते। हर बॉल विकेटों के बीच में जो आ रहा है वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह ये है
क्योंकि जब भी आप विकेटों के बीच में बॉल करेंगे तो बैट्समैन ये समझेगा कि यार ये विकेटों के बीच में आ रहा है, ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस बॉल ये अंदर आ जाएगा या बाहर आ जाएगा, उसमें बैट्समैन गलती करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे बॉलर से गलती हुई है कि ज़्यादातर बॉल ऑफ स्टंप से बाहर की हैं, उनको खिलाया नहीं, उनको विकेटों के बीच में ज़्यादा बॉल नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने 34 रन्स की लीड ले लिया। अब वेस्ट इंडीज़ ने 34 रन्स की लीड तो ले ली, अभी 8 विकेट्स गिरे हुए हैं। अब ये कितनी लीड और लेते हैं, अगर 50 रन की, 60 रन की, 70 रन की लीड भी ले लेते हैं, ये 60-70 रन की भी अगर लीड लेते हैं, अगर लेते हैं, क्या पता मैच स्टार्ट होते ही जल्दी फ़ौरन ही आउट हो जाए, अगर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ये जो पिच है ये आप सबको पता है बहुत मुश्किल है, और हमारे बैट्समैनों में वीकनेसेस तो हैं, जहाँ पे बॉल हिलता है वहाँ मुश्किल तो होती है। कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इस लीड के अंदर ही 2-3 विकेट्स गिर जाएं। अगर इस लीड के अंदर 2-3 विकेट्स गिर गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को लीड देना बड़ी या रन्स बनाना बैट्समैनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मैच के बाद एक नई वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।